आप उप स्वास्थ्य केंद्र के हाल जाके देख लीजिए। मेरी कापा से लेकर के बिलासपुर तक के उप स्वास्थ्य केंद्र, विधायक अपनी ही पॉलिटिक्स में गुटबाजी में फंसा बैठा है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर बात हो और चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो, वो आपस में लड़ा बैठा हुआ है। उसे आपस में कंपटीशन से फुर्सत नहीं है। फूड पॉइजनिंग जैसी सिंपल चीज के लिए एक बच्चे की जान चली जाती है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचकर राज्य सरकार के स्वास्थ्य महकमे की जमकर आलोचना की। बता दें कि 6 जून को बिल्हा ब्लॉक के ग्राम देव किरारी में चाट गुपचुप खाने से 27 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे, जिसमें एक 9 वर्ष की बच्ची की बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सिम्स ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। फूड पॉइजनिंग की जैसे खबर आम आदमी पार्टी को लगी तब प्रदेश कोषाध्यक्ष जसबीर सिंह और उनके साथी बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां अफरा तफरी की स्थिति थी और 4 बच्चों को सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया, जिसमें से 2 सिम्स गए और 2 प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। जसबीर सिंह के अनुसार दूसरे मंजिल पर 20 मरीज भर्ती थे, जिन्हें अटेंड करने के लिए कोई नर्स या स्वास्थ्य कर्मी हाजिर नहीं था। नीचे एक डॉक्टर उपस्थित थे। वहीं अस्पताल परिसर गंदगी से पसरा हुआ था। फूड पॉइजनिंग के कारण मरीज बार बार उल्टी और दस्त के लिए जा रहे थे, लेकिन गंदगी और अवस्था के बीच और भीषण गर्मी में उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरदार जसबीर सिंह के सवाल जवाब करने के बाद व्यवस्था में स्वास्थ्य अमला लगा, लेकिन फिर भी बच्चे की जान नहीं बच सकी। जितने भी कांड हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में, बड़े बड़े कांड हुए हैं। नसबंदी कांड भी यही हुआ। इस सरकार में आगजनी मामला हुआ, 6 से 7 बच्चों की मौत हुई, बहुत सारे बच्चों के इलाज हुए, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर हम सुनते हैं कि फूड पॉइजनिंग से बच्ची की 9 साल की बच्ची की मौत हो जा रही है। तो क्या वो बच्चा मजदूर का बच्चे का कीमत नहीं है? वो आम आदमी के बच्चे का कीमत नहीं है? तो इस तरह की कुव्यवस्था का सवाल है। उसी पर आक्रोश है कि आखिर किसी प्रकार का 3 दिन बीत गया, जैसा हम कह रहे हैं, कि किसी का कोई रिएक्शन नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आ गया, लोग कैंसर से बच के निकल के आ जा रहे हैं। फूड पॉइजनिंग जैसी लड़ाई जो है, हमारा स्वास्थ्य सेवा नहीं दे पा रहा, लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। और हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। आप उप स्वास्थ्य केंद्र के हाल जाके देख लीजिए। मेरी कापा से लेकर के बिलासपुर तक के उप स्वास्थ्य केंद्र, कोई झांक मारने नहीं जाता। विधायक अपने कमरे नहीं छोड़ना चाहता। विधायक अपनी ही पॉलिटिक्स में गुटबाजी में फंसा बैठा है। चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के नाम पर बात हो और चाहे वो सत्ता पक्ष की बात हो, वो आपस में लड़ा बैठा हुआ है। उसे आपस में कंपटीशन से फुर्सत नहीं है, गुटबाजी से फुर्सत नहीं है। कौन कुर्सी पे बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा, इससे फुर्सत नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, उससे फुर्सत नहीं है। फुर्सत हो तो जाकर के देख कर क्या है कि उनकी कुव्यवस्था में उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल क्या है। सिम्स का पूरी सरकार बीत गई। जब दिल्ली में वो काम कुछ ही दिनों में हो सकता था, पंजाब में हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो सकता? जबकि अगर मुकाबला देखें तो छत्तीसगढ़ ज्यादा कहेंगे ना रिच एरिया है, खूब संसाधन है यहाँ पे, खूब पैसा है यहाँ पे, लेकिन यहीं के लोगों को ठगा जाके यहीं के लोगों की जान की सारी बलि दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? उसी बात का आक्रोश। आम आदमी पार्टी उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करती है कि जहाँ पर मुद्दों से हटके पॉलिटिक्स करे। आम आदमी पार्टी की मूल एजेंडे में ही स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा है। इसी मुद्दों को लेकर आज आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और सवाल उठा रही है कि ये जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के मौतें हो रही हैं, इसका जवाबदेही किसके प्रति होगा? कभी बोलते हैं 25 लोग थे, कभी बोलते 60 लोग हैं, कभी बोलते 45 लोग हैं। सही जानकारी क्यों नहीं दे रहा है स्वास्थ्य विभाग? सही जानकारी क्यों नहीं दे रहा है सत्ता पक्ष? कुछ गड़बड़ है। इस बात की जांच तो उनको खुद करनी पड़ेगी। तो ये तो, और उन्होंने बयान भी लिए हैं। बयान के दौरान पीएम की रिपोर्ट एक तो बताएगी क्या हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि पीएम की रिपोर्ट ये तो बता दे कि दम घुटने से हुई मौत या फूड पॉइजनिंग से हुई मौत। ये कौन बताएगा कि डिले कितना हो इलाज मिलने में? ये तो कोई नहीं बताएगा, वो तो रिपोर्ट में भी नहीं आने वाला है। और रिपोर्टें कैसे बनती हैं, उन पे किस तरह का प्रेशर? आप ही की सत्ता है, आप ही की पुलिस है, आप ही का पावर, आप कुछ भी कर लीजिए। इतनी बड़ी सत्ता से लड़ना छोटी बात तो नहीं है, और गरीब तो बिल्कुल नहीं लड़ पाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही लचर है। ये बच्ची जो चली गई वो हम लोग को जगा के गई कि इसके आगे और कोई डेथ्स ना हो। सामने अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो स्नेक बाइट्स बढ़ेंगे, डॉग बाइट्स बढ़ेंगे, बीमारियां और बढ़ेंगी जो बारिश जनित होती हैं। तो हम लोगों ने प्रण किया है कि अब हम सारे उप स्वास्थ्य केंद्र अलग अलग जो भी हमारे विधानसभा के इंचार्ज हैं 90 विधानसभा के, उनको बोलेंगे दौरे करो और आगाह करो लोगों को कि वहाँ पर सारी दवाइयाँ हैं कि नहीं, सारी फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जवाबदेही की कमी है। एक बच्ची की डेथ हो जाती है और 3 दिन हो गया है, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है और कोई फैक्ट फाइंडिंग नहीं हुई है। फूड पॉइजनिंग जैसी सिंपल चीज़ के लिए एक बच्ची की जान चली जाती है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है।